हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम आई ड्राइव को लारावेल 10 के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने यहाँ पर एक ब्लॉग लिखा हुआ है secno.com के ऊपर। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट secno.com के ऊपर आएंगे तो आपको जस्ट सर्च करना होगा आई ड्राइव। जैसे आप यहाँ पर आई ड्राइव सर्च करते हैं तो आई ड्राइव के अकॉर्डिंग जितने भी ब्लॉग्स होंगे तो यहाँ पर लिखा होगा आई ड्राइव क्लाउड स्टोरेज इंटीग्रेशन विद लारावेल 10। तो आपको इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद कुछ यहाँ पर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया है। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया कि आपको स्टोरेज डिस्क क्या है और उसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने लारावेल 10 आपको क्या क्या प्रोसीजर करना है। सबसे पहले तो लारावेल 10 को इंस्टॉल करना है, कंपोजर इंस्टॉल करना है, फिर आई ड्राइव पे अकाउंट क्रिएट करना है, देन आई ड्राइव की API क्रेडेंशियल्स क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम ये कैसे कैसे प्रोसेस करेंगे, चलो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें हमारा जो लारावेल 10 है उसकी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है अपने लोकल होस्ट पे। और लोकल होस्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक्जैम्प। और जिनको एक्जैम्प नहीं पता है इंस्टॉल करना, तो एक्जैम्प आप जैसे ही ब्राउज़र में डालते हैं तो यहाँ पर एक्जैम्प इंस्टॉलर्स एंड डाउनलोड्स फॉर अपाचे फ्रेंड्स लिख के आता है। तो यहाँ पर क्लिक करना, देन यहाँ पर डाउनलोड करना है। जो लेटेस्ट अभी 8.2.12 है PHP का। ठीक है, तो आपको इस वाले वर्ज़न को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, देन इंस्टॉल करने के बाद सिंपल हम अपने htdocs में जाएंगे। यहाँ पर सिंपल एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, या तो आप डायरेक्ट फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर लारावेल की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, या फिर आपके htdocs के अंदर ही मैं cmd कमांड यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पर हम कंपोजर डालेंगे, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल मैंने यहाँ पे लिखा लारावेल। तो जो भी लारावेल का लेटेस्ट वर्ज़न करंटली चल रहा होगा वो ऑटोमेटिकली हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। हमें स्पेसिफिक वर्ज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन चांस अगर आप PHP का 8.1 वर्ज़न यूज़ कर रहे हो अपने लोकल होस्ट में, या PHP का 8.0 वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, तो भी ऑटोमेटिकली उस वर्ज़न के अकॉर्डिंग जो भी कंपैटिबल लारावेल का वर्ज़न होगा वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि PHP के 8.2 के अंदर लारावेल 9 आप इंस्टॉल कर लो, तो आपको स्पेसिफिक यहाँ पे वर्ज़न देना पड़ता है लारावेल का। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल एंड हमारे प्रोजेक्ट का नाम जो मैं यहाँ रखने वाला हूँ, उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर जस्ट एक फ़ोल्डर दे देंगे। उसका नाम जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ आई ड्राइव एप्लीकेशन। ठीक है, आई ड्राइव एप्लीकेशन मैंने करके एंटर कर दिया। अब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। लारावेल की जितनी भी हमारी फाइल्स होंगी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंपोजर की हेल्प से इंस्टॉल हो जाएंगी। एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट लेगा बस। ठीक है, हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पर cd कमांड डालूँगा आई ड्राइव एप्लीकेशन। ठीक है, देन कोड डॉट करके इसको मैं एंटर कर लूँगा हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये ओपन हो चुका है। अभी नॉर्मल हम इसको रन कर देंगे PHP आर्टिसन कमांड से सर्व। देन यहाँ पर ये रन हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन। अभी एक नॉर्मल सा आप पेज देखोगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, लाराकास्ट, वाइब्रेंट इकोसिस्टम, लारावेल न्यूज़। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर ये सिस्टम है। अभी ये हमारा, तो यहाँ पर एक पेज हमें दिख गया है जो हमारा डिफ़ॉल्ट पेज होता है, वेलकम पेज। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सिंपल एक कंट्रोलर क्रिएट करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। ऐसा करते हैं, कंट्रोलर के साथ साथ हम नहीं, कंट्रोलर यूज़ करते हैं अभी, कंट्रोलर आई ड्राइव कंट्रोलर। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ पर आ चुका आई ड्राइव के नाम से। ठीक है, अब हमारे जो हमने ब्लॉग लिखा है उस पर जाते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है, इंस्टॉल फ्लाई सिस्टम AWS। तो यहाँ पर मैंने कमांड दी है, इसको जस्ट हमें इंस्टॉल कर लेना है।
तो हमारा फ्लाई सिस्टम AWS का जो वर्जन है 3.24 वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं, कॉन्फ़िगर iDrive क्रेडेंशियल्स। तो नॉर्मली हमारा जो config flysystem.php फाइल है, नाउ वी नीड टू कॉन्फ़िगर iDrive क्रेडेंशियल्स इन द config flysystem.php फाइल। तो हमारा यहाँ पे config है, देन यहाँ पर हमारा फ्लाई सिस्टम है। तो यहाँ पर आप देखो हमारे डिस्क के अंदर लोकल पब्लिक S3 हैं अभी, तो हमें जस्ट यहाँ पर iDrive को भी यहाँ से कॉपी करना है एंड जस्ट ये लास्ट कॉमे के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब कहता है डोंट फॉरगेट टू रिप्लेस योर iDrive API की, योर iDrive API सीक्रेट विद योर एक्चुअल iDrive API की API सीक्रेट बकेट नेम रिस्पेक्टिवली। यू कैन फाइंड दिस डिटेल इन योर iDrive। यहाँ पर कह रहा है update.env ऐड द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन टू योर env फाइल। तो जस्ट मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन कॉपी करने के बाद नॉर्मली .env फाइल में जाएंगे एंड सबसे नीचे आकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया नॉर्मल। अब कह रहा है यूज़ iDrive डिस्क इन Laravel। अभी देखो हमें यहाँ पर हमारा जो API की API सीक्रेट बकेट नेम ये सारी चीज़ें यहाँ से पहले यहाँ पर हमें अपडेट करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ओपन करना है iDrive। तो iDrive में हमारी जो पहली वेबसाइट होगी, तो आप यहाँ पे देखोगे तो S3 कंपैटिबल स्टोरेज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सिंपल आपको इसे क्लिक करना है। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो अगर आप एक फ्री अकाउंट बनाते हैं तो आपको 10 GB का फ्री 10 GB स्टोरेज आपको फ्री मिलेगी, लेकिन उसमें आप यहाँ पर फाइल से सेंड कर सकते हैं, गेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए पब्लिक एक्सेस चाहिए होगा। लेकिन पब्लिक एक्सेस आपको मिलेगा ओनली इन पेड अकाउंट्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पर देखो कह रहा है $15 फर्स्ट ईयर फॉर 1 TB। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि $4 से $5 आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप पे $4 पर TB पर मंथ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में आपको पर ईयर बोल दिया था, तो सॉरी उसके लिए। यहाँ पर मंथ है। तो यहाँ पर आप देखो अगर आपको ईयरली चाहिए तो आप $15 आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कंपैरिजन टू वसाबी। मैं भी आपको देखो वसाबी का आप अपना दिखा देता हूँ। मेरे पास वसाबी का भी अकाउंट है। मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, दोनों को कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि कौन सा हमारा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। जैसे कि मैं देखो अभी खाली मेरा 11.93 GB ही भर पाया है, और उसी का मैं अभी बिलिंग आपको दिखाता हूँ। देखो उसकी लास्ट बिलिंग मुझे आई थी $6.76 की। ठीक है, और उससे पिछले महीने आई थी $7.22 की। लेकिन वहीं अगर हम कंपेयर करें iDrive को, तो यहाँ पर आप देखो $15 पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर 1 TB आपका जो स्टोरेज होगा, जो आपका स्टोरेज स्पेस होगा, उसका 1 TB का जो स्पेस होगा उसका 1 साल का प्राइस जो होगा वो $15 होगा। और $15 कितना बनता है? 1242। ठीक है, तो सिंपल हमें यहाँ पर साइन अप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको पूछेगा कि आप रीज़न कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे रीज़न कर लेता हूँ शिकागो। ठीक है, उसको इनेबल कर लेता हूँ। ठीक है, शिकागो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बकेट भी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लूँगा। बकेट नेम मैं यहाँ पे रखता हूँ iDrive। ठीक है, मैं प्राइवेट नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट के लिए आपको यहाँ पर नंबर्स देने के साथ साथ आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट बकेट करता हूँ। ठीक है, तो क्रिएट बकेट यहाँ पर हो चुका है। अब सिंपल हमें यहाँ पर API कीज़ चाहिए होंगी। तो सिंपल एक ऑप्शन है एक्सेस कीज़ का। तो यहाँ पर क्रिएट एक्सेस कीज़ पर हम क्लिक करते हैं। दैन यहाँ पर डालते हैं इसको, एक यूज़र दे देंगे। दैन एक यूज़र दे देने के बाद यहाँ पर असाइन एक्सेस परमिशन को डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, असाइन बकेट्स को डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, दैन क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर देखो अ न्यू एक्सेस की हैज़ बीन क्रिएटेड, इट ओनली अपीयर वंस हियर। तो आपको ये सारी चीज़ें एक बार डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, आपके TXT फाइल में डाउनलोड हो जाएंगी। देन आपको बैक आना है अपने Laravel एप्लीकेशन के अंदर। देन रिप्लेस कर देना है API कीज़ के साथ। नॉर्मल देखो आपका जो एंड पॉइंट यहाँ पर आया है, एंड पॉइंट को कॉपी करना है। देन यहाँ पर एंड पॉइंट से रिप्लेस कर देना है। एंड यहाँ से आपके की ID को कॉपी करना है। देन यहाँ पे की ID को प्लेस कर देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देन सीक्रेट की बोले तो एक्सेस सीक्रेट की,
तो सीक्रेट में पेस्ट कर देंगे। नाउ अब यहाँ पर आपको अपना बकेट डालना पड़ेगा जो कि मैंने बनाया था आई ड्राइव के नाम से। एक बार ये चेक कर लेते हैं, बकेट यहाँ पे देखेंगे तो आई ड्राइव के नाम से बकेट मेरे यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे सक्सेस हो चुकी है। इतने तक हमारे स्टेप हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, यूज़ आई ड्राइव डिस्क इन लारावेल। तो एक नॉर्मल सी टेक्स्ट फाइल हम यहाँ पे सेंड करते हैं, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। आई ड्राइव जो कंट्रोलर हमने बनाया था सिंपल, हम इसमें एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन अपलोड। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया अपलोड के नाम से। दैन मैं यहाँ पर नॉर्मली एक वेरिएबल देता हूँ, फाइल इक्वल दिस एंड रिटर्न $फाइल। ठीक है, एंड जस्ट मैं स्टोरेज पे राइट क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट क्लास कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली क्लास को इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, एंड इसके बाद नॉर्मली अगर गेट करनी है फाइल्स तो उसका भी है, लेकिन अभी हम पहले अपलोड करके देखते हैं कि ये अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली अब हमें एक गेट राउट बनाना होगा हमारे web.php के अंदर। नॉर्मल यहाँ पर एक हम राउट बनाते हैं, गेट एंड अपलोड, जो हमने अभी कंट्रोलर क्रिएट करा है, आई ड्राइव कंट्रोलर, एंड यहाँ पर अपलोड फंक्शन था। ठीक है, एंड आई ड्राइव का जो कंट्रोलर होगा उसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। 1 मिनट रुको यार, गलत हो गया। एक मिनट, अब ठीक है। अब हम अपनी वेबसाइट में ओपन करेंगे अपलोड राउट को। ठीक है, अब यहाँ पर हम जस्ट अपलोड करके देखते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये है हमारे ये काम नहीं करा है। ठीक है, आप जब भी अकाउंट क्रिएट करेंगे आई ड्राइव के अंदर, आपने बकेट के अंदर यहाँ पर सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद नॉर्मली आपको जो यहाँ पर फाइल्स का एक्सेस होगा बकेट के अंदर पब्लिक करना है। पब्लिक करने के बाद नॉर्मली उसको रीड ओनली पे क्लिक कर देना है, दैन उसको अपडेट कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एंड मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया है, तो उसके बाद मैंने अपडेट किया था, तो यहाँ पर रीड ओनली करके मैंने अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो नॉर्मली अब हम यहाँ पर जाएंगे एंड हमारे कोड में फिर से जाएंगे। हमने जो यहाँ पर .env फाइल के अंदर एंड पॉइंट हमारा दिया था, तो यहाँ पर हमें HTTPS भी लगा देना है, हम ये भूल गए थे लगाना। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर 1 नंबर मिल चुका है, इसका मतलब स्टेटस 1 इज़ सक्सेस। ठीक है, हम अपने आई ड्राइव को ओपन करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखो हमारी जो फाइल मिली है वो file.txt है, उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो होगा जो हमने यहाँ पे लिखा था हेलो ड्राइव। तो जैसे ही हम इसको डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर देखो हेलो आई ड्राइव है। ठीक है, एक और फाइल हम जस्ट सेव करते हैं यहाँ पर, दिस इज़ माई। ठीक है, हेलो आई ड्राइव, वी हैव सक्सेसफुली अपलोडेड दिस फाइल। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं एंड हम यहाँ पर चेक करेंगे, रिफ़्रेश करते हैं, दिस इज़ माई फाइल आ चुकी है। इसको डाउनलोड करते हैं, देन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट डाला था वो टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, अब हमारी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया था, हमने जस्ट एक नॉर्मल सी फाइल दी थी पुट करके, उसको नॉर्मल सा एक टेक्स्ट दिया था, वो टेक्स्ट यहाँ पर डालने के बाद हमने उसको अपलोड कर दिया। अब हम एक फ़ाइल अपलोड करेंगे, वो फाइल कुछ भी हो सकती है। अब उस फाइल को अपलोड करने के बाद नॉर्मल हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, नॉर्मली हमें यहाँ पर एक फॉर्म बना लेंगे। नॉर्मल देखो, जैसे मैं बनाता हूँ एक ब्लेड फाइल में रिसोर्स व्यूज़, एक मैं यहाँ पे जस्ट चलो वेलकम वाला ही यूज़ कर लेते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड स्टार्टिंग से HTML बनाता हूँ, HTML5। ठीक है, एंड इसके अंदर एक मैं नॉर्मल एक फॉर्म बनाऊँगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जस्ट मैं एक फ़ाइल दूंगा इनपुट, एंड इसको दूंगा मैं फाइल,
इसको मैं नेम दे दूँगा, नेम इसका फाइल रखेंगे एंड बस, ठीक है। यहाँ पर हम एक्शन देंगे, एक्शन, इसको जस्ट मैं एक राउट दे देता हूँ, अपलोड, ठीक है। ENC टाइप इसको दे देंगे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, क्योंकि कोई भी फाइल अपलोड करने के लिए यहाँ पर हमारा ENC टाइप डिफाइन होना चाहिए। अब यहाँ पर हम एक बटन भी दे देंगे, बटन, एंड इसको डाल देंगे सबमिट। इसको नाम दे दिया हमने सबमिट, एंड यहाँ पर हमने डाल दिया टाइप इक्वल सबमिट, ठीक है। अब ये नॉर्मल सा हमने फॉर्म बना लिया है। अभी हम जस्ट देखेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर देखो राउट अभी अपलोड इसको नहीं मिला है, तो हमें पहले राउट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इसको राउट नहीं दिया है, हम इसको दे देंगे नेम अपलोड, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अब तो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे अभी हमने क्या किया था, हमने बनाया था गेट फंक्शन, अब हमें बनाना है पोस्ट फंक्शन, ठीक है। हमने गेट को बस पोस्ट कर दिया है, एंड यहाँ पर भी हमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। हमारे वेलकम फाइल के अंदर हमें इसको मेथड देना पड़ेगा, मेथड पोस्ट, एंड इसके बाद हमें यहाँ पर CSRF टोकन भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम एक सिक्योर डेटा सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर CSRF टोकन हमें देना पड़ेगा। तो नॉर्मली अपलोड में आएंगे तो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। हमें रिक्वेस्ट के बाद कौन सी फाइल मिल रही है वो फाइल हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट एंड फाइल, ठीक है। तो फाइल लिया हमने, फाइल जो हमारा था वेलकम से, ये वाली फाइल, देन यहाँ पे हमारी फाइल आ गई। अब हमें वो फाइल नॉर्मली पुट कर देनी है, ठीक है। ये हमारा गेट कंटेंट है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर ये वाला फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे पुट फाइल एज फंक्शन, ठीक है। नॉर्मली हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर डालेंगे, फ़ोल्डर हम जस्ट स्लैश डालते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर फाइल का नाम डालेंगे, जो भी हमारा फाइल का नाम होगा। तो फाइल का नाम हम कैसे गेट करेंगे, फाइल नेम इक्वल $फाइल गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया फाइल नेम का। नॉर्मल इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, एंड एक और फंक्शन होगा हमारा यहाँ पे, जो कि होगा वो फाइल। तो यहाँ पर हमारी आ गई फाइल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फ़ाइल का रिस्पांस मिल जाएगा। पहले एक फ़ाइल अपलोड करके जस्ट चेक कर लेते हैं कौन सी फ़ाइल हमें मिल चुकी है। जैसे कि मैं अभी दिस माई फाइल को यहाँ पर अपलोड करता हूँ, ये तो मैंने अपलोड कर ही दी थी, तो मैं जस्ट एक नॉर्मल एक्सेस कीज़ वाली यहाँ पे फाइल अपलोड करता हूँ, देन उसको सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमें ये फ़ाइल का रिस्पांस मिला है, और अगर मैं यहाँ पे जस्ट इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर ये फ़ाइल हमें मिल चुकी है। अब एक नॉर्मल मैं कोई और फाइल अपलोड करके देखता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं इस इमेज को अपलोड करता हूँ, सबमिट किया, यहाँ पर रिस्पांस आया इमेज का नाम, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा तो मेरी यहाँ पर इमेज अपलोड हो चुकी है प्रॉपर साइज़ के साथ, ठीक है। और अगर हमें ये फ़ाइल गेट करनी है तो नॉर्मल गेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं $फाइल गेट, एक वेरिएबल लिया, एंड स्टोरेज डिस्क यूज़ करेंगे, गेट फंक्शन एंड फाइल का नेम, ठीक है। एंड जस्ट इस वेरिएबल को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एक मिनट, रिटर्न में कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, ओके। नाउ एक बार बैक जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर मैं जस्ट एक नॉर्मल ये फ़ोटो अपलोड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा रिलोड होगा, ये अपलोड पे गया। अभी तो हमारा क्या है, फ़ाइल के अंदर का जितना भी कंटेंट है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें चाहिए हमारी फ़ाइल सेव हो हमारे पब्लिक के अंदर या फिर स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, ये हमारा था फाइल गेट आ गया फंक्शन, ठीक है। अब इसको हम स्टोर करा देंगे स्टोरेज डिस्क लोकल के अंदर,
ठीक है, पुट कर देंगे। यहाँ पर हम फाइल का नाम लिखेंगे, नॉर्मल फाइल नेम जो हमने यहाँ से लिया था ये वाला, एंड यहाँ पर हम फाइल गेट करके इसको सेव कर देंगे। नाउ जस्ट चेक इट आउट, अपलोड। यहाँ पर देखो हमें ये मिला, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे हमारे स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये वाली फाइल जो हमने अपलोड करी थी हमारे ऐप के अंदर यहाँ पे हमें मिल चुकी है। लेकिन अभी आपको चाहिए कि डायरेक्टली जो URL है आपको वो URL चाहिए जो आई ड्राइव का यहाँ पर से ये URL आता है ना, सेटिंग, ठीक है, ये रहा पब्लिक बकेट URL। तो ये URL हमारा जो होगा उसके बाद हमारा फाइल का नेम होगा। तो हमें इसको कॉपी करना है, ठीक है। जस्ट हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है, यहाँ पर डालेंगे हम पब्लिक URL इक्वल, इसमें सेव कर लेते हैं, ठीक है। एंड हमें नॉर्मल ये पब्लिक URL के बाद डॉट करके यहाँ पर हमें फाइल नेम दे देना है, ठीक है। एंड अब बैक जाएंगे, फिर अपलोड करते हैं। ऐसे ही मैंने फाइल अपलोड करी, फिर से अपलोड होने के बाद यहाँ पे मुझे एक URL मिल चुका है। जैसे मैं इस URL को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो वो वाली फाइल डायरेक्टली मुझे यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पर ये इमेज होती तो इमेज भी मुझे यहाँ पर दिख जाती। इन केस अगर ये फाइल कोई जिप फाइल है, मैं यहाँ पे एक जिप फाइल अपलोड करता हूँ, ठीक है। ये 4 MB की फाइल है। मैं जैसे इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे URL मिल गया। मैं इस URL को एक बार रन करके देखता हूँ तो यहाँ पर मेरी फाइल अपलोड हो गई एंड डाउनलोड भी हो गई। तो मैंने ये वाला जो URL यहाँ पर जस्ट आपको प्रीव्यू कराया था, इस URL को आप डेटाबेस के अंदर सेव करा सकते हैं अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करवाना चाहते हैं आई ड्राइव से। अदरवाइज़ आप पहले उसको स्टोरेज में सेव करा सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर ही, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको स्टोर करके दिखाई इमेज पहले, एंड इसी इमेज को डायरेक्ट स्टोर करके डाउनलोड भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन पर भी क्लिक कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।